Hi, this is Vasraj classes. Now Vasraj. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to apologize because due to some inevitable circumstances and engagements, I could not make a video for last 1 month. But that's not a problem. I'm back again. मैं वापस आ गया हूँ आप सब लोगों के बीच और फिर से हम शुरू करने वाले हैं अपना वही टॉपिक जो अधूरा रह गया था। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे थे, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, और हमने देखा था कि किस तरीके से शुरुआत में मिल्टन ने ये बताया था अपनी पैराडाइज लॉस्ट पोएम के शुरू होते ही उन्होंने बोला था कि मैं फॉल ऑफ एडम एंड ईव की बात करने जा रहा हूँ, जो जन्नत से वो लोग नीचे आ गए थे, जो उनका पैराडाइज छिन गया था, मैं उस बारे में बोलने जा रहा हूँ। और उन्होंने म्यूज़स को इन्वोक किया था कि म्यूज़स मेरी मदद करें ये पोएम लिखने के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी पोएम लिखने जा रहा हूँ जो कि आने वाले समय में ऊपर वाले का संदेश इंसान तक पहुँचाएगा और ऊपर वाले का जो भगवान का जो एक इंटेंशन है उसे स्पष्ट करेगा लोगों के बीच में कि किस तरीके से ये इंसान का नीचे गिरना, इसका पतन होना, जन्नत कहाँ से फिसल जाना, ये सब पूर्व नियोजित था और सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, प्री डिसाइडेड था। तो इस बारे में जॉन मिल्टन ने इस तरीके से शुरुआत की थी अपनी पोएम की। उसके बाद हमने पहला सीन देखा था कि पहले सीन में एक लेक ऑफ फायर दिखाया जाता है जिसमें सेटन और उनके कुछ फॉलन एंजल्स उनके साथ थे, पड़े हुए थे उस आग के लेक में। और वहाँ पे वो लोग विचार कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग बदला लें इस चीज़ का जो हमको युद्ध में हराया गया और हमको यहाँ पे फेंका गया इस नरक में। तो वहाँ पे जो बेल्ज़ेबूब था, सेटन का सेकंड इन एक्शन, दाहिना हाथ, उसने ये सजेशन दिया था कि हम जाकर के भगवान के क्रिएशन को करप्ट करेंगे, जो उन्होंने नया नया इंसान बनाया है और ईडन गार्डन में रखा है, क्यों ना हम लोग वहाँ जाएं और उसको करप्ट कर दें। तो जिस पे सेटन ने वॉलंटियर किया था कि मैं जाऊँगा और मैं इस काम को अंजाम दूंगा, और वो निकल पड़ा था अर्थ की तरफ। और रास्ते में उसको मिले थे उसके दोनों बच्चे, डेथ एंड सिन, जिन्होंने एक ब्रिज बनाया था नर्क से लेकर के अर्थ तक का, और उससे होकर के वो गया था थ्रू नाइट एंड केओस। तो हम बात करने वाले हैं कि वहाँ जब वो आया अर्थ पे, तो वहाँ पे जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स था वो क्या था, वो किस किस चीज़ों से होकर के गुजरा और क्या कुछ हुआ सेटन के अर्थ पे आने के बाद। तो अर्थ में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अर्थ में जब सेटन आया तो वो चीरब का रूप बना कर के आया था। चीरब आप लोगों ने कहीं पिक्चर्स में या पुरानी एशियन पेंटिंग्स में देखा होगा, या चर्च वगैरह की जो पेंटिंग्स होती हैं सीलिंग पे, उनमें कभी देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा नेकेड, जिसके विंग्स निकले हुए हैं और वो ट्रम्पेट बजा रहा है, बड़ा प्यारा सा घुंघराले बाल हैं और वो उड़ रहा है, एंजल जैसा छोटा सा बच्चा, उसे चीरब कहा जाता है। तो ऐसी एंटिटीज़ हुआ करती थी क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से उस ज़माने में, तो बाइबल के अनुसार तो चीरब वहाँ पे होना एक आम बात थी। तो एक चीरब का भेष बना करके इसलिए सेटन वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन चार, अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल में 4 आर्कएंजल्स का जिक्र है, मेंशन किया गया। 4 आर्कएंजल्स थे। पहले थे आर्कएंजल माइकल, दूसरे गैब्रियल, फिर यूरियल, और तीसरे थे हमारे रैफल। रैफल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 आर्कएंजल्स थे। तो उसमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये पहुंचता है सेटन वहाँ पे अर्थ की तरफ, तो सन के पास, यानी सन के ऊपर एक वॉच टावर जैसा था जहाँ पे यूरियल खड़े हुए थे, आर्कएंजल यूरियल। और सन के पास खड़े होकर के वो गार्ड कर रहे थे अर्थ को, और नज़र बनाई हुई थी कि कहीं कोई अनवांटेड चीज़ ना आए, किसी तरीके का आक्रमण ना हो। या उन लोगों को ये भी डाउट था कि सेटन के साथ अभी झगड़ा हुआ है और लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है 2 दिन का लंबा, और उन लोगों को पैराडाइज से नीचे भेजा गया है नर्क में। तो हो सकता है वो लोग फिर से एक रिबटल, एक अटैक करें अर्थ पे। तो इसलिए यूरियल जो है वहाँ से देख रहे थे। तो यूरियल ने देखा कि वहाँ पे सेटन, सेटन तो नहीं, वहाँ पे सेटन मतलब सेटन चीरब बन करके आया था। तो यूरियल ने उस चीरब को देखा और वो ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। वो एकदम कूल थे कि ओके फाइन, कोई बात नहीं, चीरब आया है, जाने दो इसको। तो अर्थ पे वो पहुँचे, सेटन पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद जब उसने अर्थ को देखा, तो अब उसको और करीब जाना था और उसको पहुंचना था एडम और ईव के नज़दीक। तो उसने एक बार फिर से रूप बदला। इस बार वो आया
कॉर्मोरेंट के रूप में। एक कॉर्मोरेंट आप समझ लें, एक पक्षी होता है, एक चिड़िया होती है, बड़े पंखों वाली चिड़िया, और वो एक्वेटिक बर्ड होती है। तो वो इस तरीके से कॉर्मोरेंट का वेश बनाकर एक बड़ी चिड़िया बनकर के सेटन और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, जिसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पे बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कुछ माइथोलॉजिकल मीनिंग है, कुछ मतलब मॉरल मीनिंग है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे सिग्निफिकेंस वाली हैं थोड़ी थोड़ी, इन पे हम ध्यान देंगे। तो वो चीरब जो था वो एक्चुअली सेटन था, और उसके बाद वो कॉर्मोरेंट यानी वो बड़ी बर्ड का, बड़ी एक्वेटिक बर्ड का रूप बना करके वो ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर बैठ जाता है डाल पे, और वहाँ से देख रहा होता है अर्थ को। और तभी यूरियल की नज़र वहाँ से पड़ती है नीचे इस कॉर्मोरेंट के ऊपर, इस बर्ड के ऊपर, और उसका चेहरा, उसका जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो रहा था बड़ी रैपिडली। यानी कि उसे एक कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि वो अर्थ पे पहुंच गया, और अब वो भगवान के जो क्रिएशन है उसको करप्ट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती देख करके अर्थ की और भगवान के क्रिएशन की, तो उसको दुख भी हो रहा था, उसे बुरा भी लग रहा था, एनवियस भी फील हो रहा था। इसलिए उसके जो चेहरे के भाव थे वो लगातार बदलते जा रहे थे। तो उसको यूरियल ने देखा ऊपर से, और यूरियल ने तुरंत डाउट कर लिया कि ये जो है, ये जो कॉर्मोरेंट है, ये दरअसल कुछ डाउटफुल एंटिटी है, ये कोई बर्ड नहीं है, ये कुछ और है। तो वैसी परिस्थिति में यूरियल ने तुरंत सबको अलर्ट कर दिया कि देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, कोई इंट्रूडर घुस आया है हमारी अर्थ पे, और हमको सतर्क रहना चाहिए बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में फिर तुरंत वहाँ से गैब्रियल आते हैं, गैब्रियल जो दूसरे एक आर्कएंजल थे, गैब्रियल आते हैं ढूंढते हुए। और वहाँ पे उन्होंने देखा तो तब तक में सेटन दूसरा रूप बदल चुका था। अब सेटन जो है वो टोड बन गया, एक मेंढक, और टोड बन करके वो पहुंचता है एडम ईव जहाँ पे थे। तो ईव सो रही थी, और ईव के कान में जा करके सेटन ने टोड बन करके और कुछ फुसफुसाया, विस्पर किया। उसके बाद ईव उठती हैं, और फिर वो एडम को बताती हैं कि मैंने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा, जिसमें कोई मुझको बार बार उकसा रहा था और मोटिवेट कर रहा था कि ये जो फल है जो आपको भगवान ने खाने के लिए मना किया है, ट्री ऑफ नॉलेज में से ये जो फल है, एप्पल है, इसको आप खा लीजिए, और ऐसे मोटिवेट कर रहा था। तो इसी दौरान गैब्रियल आते हैं ढूंढते हुए और कहते हैं कि कहाँ गया सेटन, रूप बना कर यहाँ पे भेस बना के आया है। वहीं टोड के रूप में सेटन मिल जाते हैं। गैब्रियल उनको बाहर निकलने को बोलते हैं कि अभी तत्काल यहाँ से निकल जाओ तुम बहरूपी, और वरना हमारी और तुम्हारी जंग होगी एक बार फिर से। तो ऐसा सुनने के बाद फिर सेटन वहाँ से निकल जाता है, और उससे पहले जब जंग की तैयारी करने लग जाते हैं गैब्रियल कि मैं फिर से जंग करूँगा सेटन से एक बार, तो वहाँ पे ऊपर वाले का एक संकेत उन्हें मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। ऊपर उनको गोल्डन स्केल्स ऑफ जस्टिस दिखाई पड़ती हैं। गोल्डन स्केल ऑफ जस्टिस क्या है? जो तराजू आप लोग देखते हैं ना, हमारे भी इंडिया में कानून की जो देवी बनी रहती हैं, तो उनके भी हाथ में एक तराजू रहता है। तो वैसे ही गोल्डन स्केल्स ऑफ जस्टिस, तो तराजू जो है वो एक जस्टिस का सिंबल है। तो इस तरीके से वो दिखता है उनको आसमान में गैब्रियल को, तो वो रुक जाते हैं कि ठीक है मैं जंग नहीं करूँगा, और ऊपर वाला इसे जस्टिस देगा। भगवान जो हैं वो खुद कुछ बंदोबस्त करेंगे, मुझे इस समय जंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसे जाने देते हैं। तो वहाँ से फिर सेटन निकल गया, सेटन वहाँ जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। भगवान के पास खबर पहुँचती कि हाँ सेटन आया था रूप बना करके, पहले चीरक बना था, उसके बाद कॉर्मोरेंट बर्ड बना था, उसके बाद वो टोड बन गया और जा कर के कुछ विस्पर किया ईव के कान में, और गैब्रियल को जाना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। यूरियल ने भी उसे देखा, फिर गैब्रियल गया ज़मीन पे बाकायदा अर्थ पे और उसको बाहर निकाला। तो ये सारी मीटिंग हुई, और फिर भगवान ने उसके इंटेंशन को समझते हुए गॉड ने क्या किया कि एक तीसरे जो आर्कएंजल थे, रैफेल, रैफेल को उन्होंने भेजा कि रफेल आप जाइए और पृथ्वी पे, अर्थ पे, और इन लोगों को समझाइए, एडम और ईव को, और उनको बताइए कि किस तरीके से सेटन की जो भावनाएं हैं, सेटन की जो विचारधाराएं हैं वो क्या हैं, और सेटन किस कदर इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इनको करप्ट करना चाहता है, तो उसके इंटेंशंस जा करके बताओ। तो इस तरीके से एक संदेश वाहक बना करके भेज दिया भगवान ने इनको। अब रफेल नीचे आते हैं और पृथ्वी पे रुकते हैं। उस मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी पे आने के बाद रफेल
इनके साथ पहले एडम और ईव के साथ खाना खाते हैं, और खाने के बाद वो बैठ कर के बातचीत करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं कि देखिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है ये सेटन की कहानी क्या है। सेटन का युद्ध हुआ था भगवान से और भगवान की आर्मी से। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि सेटन को ये बात बुरी लगी थी कि भगवान ने अपने बेटे को अपना सेकंड इन एक्शन, सेकंड इन कमांड नियुक्त कर दिया। और सेटन का यानी लूसीफर का ये मानना था कि मैं काबिल हूँ, तो फिर क्यों यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है? वहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था कि भगवान ने अपने बेटे को क्यों नियुक्त किया, मैं किस मामले में कम हूँ, मैं उनका सेकंड इन एक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो इस बात पे सेटन ने रिवोल्ट किया, युद्ध हुआ, और भगवान की जो आर्मी थी, हेवन की जो आर्मी थी, उसमें गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल, ये दोनों उसे लीड कर रहे थे सेनापति के तौर पे। तो युद्ध हुआ, जैसे यहाँ हमारे शास्त्रों में देवासुर संग्राम का जिक्र होता है। तो उनके सेटन की आर्मी से जो डेविल्स थे, जो डीमंस थे, उनके साथी एंजल्स कुछ जो उनके पक्ष में थे, वो लड़ रहे थे, और यहाँ से माइकल और गैब्रियल एक आर्मी को लीड कर रहे थे एंजल्स की। और युद्ध हुआ, और 2 दिन ये युद्ध चला। उसके बाद सेटन हारा बुरी तरीके से। 2 दिन के युद्ध के बाद भगवान ने अपने बेटे को भेजा, जो उनके सेकंड कमांड थे, उनको भेजा और कहा कि अब जाकर के इस युद्ध को ख़त्म करो और सेटन को भगाओ यहाँ से, और उनको हेल में भेजो, नरक में भेज दो। तो भगवान के जो बेटे हैं वो आए और उन्होंने सेटन को भगा दिया, युद्ध वहीं पे ख़त्म हुआ। तो सेटन को पनिशमेंट मिल गई। तो ये पूरी कहानी रैफेल ने बताई यहाँ पे हमारे जो एडम और ईव को। ईव सोने चली गई थी और एडम को अकेले बैठा करके रैफेल ये पूरी कहानी सुना रहे थे। तो रैफेल ने एक चीज़ नोटिस की, अब मैं पूरा ज्ञान दिया, पूरा जैसे पूरे इतिहास बताना, कथा के तौर पे कथा सुनाना। जैसे हमारे शास्त्रों में एक रोल आपने देखा होगा नारद जी का। नारद जी अक्सर लोगों के पास भेजे जाते थे त्रिदेवों के द्वारा, भगवान के द्वारा, कि आप जाइए और उनको समझाइए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको परामर्श दीजिए। तो नारद जी जाते थे और परामर्श देते थे। इसी तरीके से, और कथा वगैरह सुनाते थे, आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे। ठीक इसी तरीके से रफ़ेल को भगवान ने भेजा, और रफ़ेल ने आकर के यहाँ पे ज्ञान दिया एडम और ईव को। ईव सोने चली गई तो एडम को पूरी कहानी सुनाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने, रफ़ेल ने नोटिस किया कि एडम के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एडम उसके बाद भी सवाल पूछता जा रहा था कि अच्छा, आप मुझे क्रिएशन के बारे में बताइए कि भगवान ने क्रिएशन कैसे किया, शुरुआत कैसे हुई। तो एडम ने थोड़ा बहुत बताया कि भगवान ने अपने बेटों को भेजा और फिर क्रिएशन करवाया, ये बनवाया। लेकिन फिर अचानक से एडम से वो कहते हैं रफ़ेल कि देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो अनक्वेंचेबल थर्स्ट ऑफ नॉलेज है तुम्हारे अंदर, इससे सावधान रहना, ये खतरनाक हो सकती है। और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें आज्ञा दी है कि ये जो ट्री ऑफ नॉलेज है, इसमें का जो फल है वो आपको नहीं खाना है, वो फ्रूट आपको कतई नहीं खाना है। ये बात मैं दोबारा से कह रहा हूँ। तो उन्होंने रीइटरेट किया इस बात को और वहाँ से चले गए रफ़ेल। तो ये घटना हुई, रफ़ेल ने आकर के एडम और ईव को समझाया। यहाँ फिर उसके बाद 8 दिन बीते। 8 दिन पहले सेटन आया था पृथ्वी के ऊपर, और उसने चीरब का भेष धारण किया, फिर कोरोमैंड बना, फिर उसके बाद वो टोड बना, और फिर उसके बाद गैब्रियल ने आकर के उसको भगाया। इस घटना के ठीक 8 दिन बाद दोबारा से एक बार सेटन ने फिर से अटैक किया पृथ्वी पे, और इस बार उसने विचार किया कि इस बार तो मैं काम पूरा करके रहूँगा, इस बार गैब्रियल वगैरह कोई बीच में नहीं आ पाएंगे। तो चूँकि इस पिछला जो उसका विजिट था उसमें उसने अर्थ के जानवरों को नोटिस किया था, तो उस वजह से उसने सोचा कि किस जानवर को इन्फ्लुएंस करना आसान होगा, किसका भेष धारण करना आसान होगा, किसकी बॉडी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेटन ने जा कर के सरपेंट का भेष धारण किया, सरपेंट को चुना कि ये सबसे सही जीव है जिसके ऊपर हम अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं और जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सरपेंट बन करके एक बार फिर से पृथ्वी पे ये पहुँचे, और एडम और ईव के पास, अर्थ पे, ईडन गार्डन में। और वहाँ पे उन्होंने जो है ईव के कानों में फुसफुसाया, और ईव के कानों में फुसफुसा करके कहना शुरू किया। मतलब ईव कोइंसिडेंटली वहाँ पे उस समय उनको मिली और जग रही थी। और इस दौरान अच्छी चीज़ें किए हो गई सरपेंट के लिए, यानी सेटन के लिए, कि एडम और ईव दूर दूर थे, अलग अलग थे, ईव अकेले में मिल गई। तो ईव
जब मिली तो सेटन ने जाकर के सरपेंट बन के और कहना शुरू किया कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपके अंदर तो बड़ी गॉडलीनेस है और आप तो बड़ी महान हैं, बड़ी तारीफ़ करने लग गया। तो जब ईव ने उन्हें देखा तो ईव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये कैसा सांप है जो बोल रहा है इंसानों की भाषा, हमसे हमारी तरह से बात कर रहा है, ये कौन है? तो आश्चर्य हुआ, उन्होंने उससे पूछा कि तुम बोलते कैसे हो, तुम्हें बोलना कैसे आता है? तो उस समय सेटन ने कहा, सरपेंट ने कहा कि देखिए मैंने वो ट्री ऑफ नॉलेज जो है भगवान का, उसमें से मैंने फल खाया है, इसलिए मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं बोल सकता हूँ और आपको भी खाना चाहिए। और दरअसल भगवान चाहते हैं कि आप लोग खाएं, लेकिन वो केवल आपके करेज की परीक्षा ले रहे हैं। गॉड इज टेस्टिंग योर करेज, यू वॉन्ट्स टू नो हाउ डेयरिंग यू पीपल आर। क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं, भगवान ये देखना और जानना चाहते हैं, इसलिए आप लोग भी खाइए, भगवान की इच्छा है, आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? बड़ा मोटिवेट किया। और उसके बाद जो है इस बात से मोटिवेट होकर के ईव ने जो है वो फल तोड़ लिया ट्री ऑफ नॉलेज से, और एक वो अपराध कर दिया, महाअपराध, ईश्वर की पहली नाफरमानी, जिसका खामियाजा आने वाली नस्लों ने भोगा और हम लोग भी भुगत रहे हैं बाइबल के अनुसार। तो उसको जो है समझते हैं कि दरअसल था क्या। तो ट्री ऑफ नॉलेज से ईव ने फिर फल तोड़ लिया और खा लिया। खा लेने के बाद वो काफ़ी डिस्ट्रॉट हो गई, काफ़ी ज़्यादा ग्लानि में भर गई और काफ़ी उनको सेल्फ पिटी और गिल्ट महसूस होने लग गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, भगवान ने हमें यहाँ ईडन गार्डन में रखा था, एक आज्ञा दी थी कि कुछ भी करना वो फल मत खाना, और मैंने वो खा लिया। अब क्या होगा? तो वो एकदम परेशान हो गई, झल्ला गई, और इस डिस्ट्रेस में वो ढूंढने लग गई एडम को कि एडम कहाँ है। एडम के पास वो पहुंची, ढूंढते ढूंढते, तो यहाँ पे एडम जो है वो उनके लिए एक फूलों का क्राउन बना रहे थे ईव के लिए, कि फूलों का एक क्राउन बना करके ईव को गिफ्ट करूँगा, पहनाऊँगा, वो खूबसूरत हैं ही और खूबसूरत लगेंगी। तो ये चल रहा था, तो उन्होंने एडम को जब देखा ईव ने, तो उन्होंने पूरी बात बताई, और ईव का ये हालात, ये रूप देख करके, और एडम को पहले ही डाउट हो गया कि ये कुछ बदली बदली सी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। तो फिर उनको पता चला, जब ईव ने भी बताया कि मैंने वो फल खा लिया है ट्री ऑफ नॉलेज से, तो एडम को बड़ा झटका लगा और बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया। अब तो एडम को लगा कि अब तो इसको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा पैराडाइज से। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ईव से दूर हो जाऊंगा। और शुरुआत कैसे हुई थी कि ईव को कैसे बनाया गया था, कि एडम को पहले ईडन गार्डन में अकेले रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिन में वो अकेलापन महसूस करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे एक साथी चाहिए, तो मुझे कंपेनियन भी चाहिए यहाँ पे। तो भगवान ने उनकी ही रिब, उनकी ही पसली निकाल करके उसमें से एक स्त्री को बनाया जो कि ईव थी। तो यानी स्त्री की उत्पत्ति की जो कहानी है बाइबल के अनुसार, वो पुरुष की पसली से है। वेमेन केम आउट ऑफ द रिब ऑफ द मैन, यानी एडम की पसली से ईव निकल के आई, बनी। तो वो सोचने लग गए कि यार अब तो भगवान इसको निष्कासित कर देंगे, मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा, तो क्यों ना इसके साथ रहने के लिए मैं भी ये पाप कर दूं। इसने पाप किया, ये सज़ा भुगतेगी, तो मैं भी पाप कर देता हूँ ना, मैं भी सज़ा भुगतूंगा, लेकिन इसके साथ तो रहूँगा, इससे अलग नहीं होना पड़ेगा। एडम ने भी फट से जाकर के वो फल तोड़ के खा लिया ट्री ऑफ नॉलेज से, दूसरा महापाप हो गया। तो फिर उसके बाद फिर भगवान को ये बात पता चली, और फिर भगवान ने फैसला सुनाया कि भाई एडम और ईव को निष्कासित किया जाएगा पृथ्वी से, और ये लोग किसी लायक नहीं बचे। और बहुत सारी चीज़ें बताई, कही गई कि अब आप लोग इमॉर्टल नहीं रहोगे, अब आप लोग मरोगे, डेथ होगी, और डेथ को लेकर के आप लोगों के अंदर डर होगा, बीमारियां होंगी, तकलीफ़ें होंगी, दर्द होंगे, बुढ़ापा आएगा। और इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनको चाइल्ड बर्थ का पेन, लेबर का पेन उनको झेलना पड़ जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन होगा, सारी चीज़ें, सारी तकलीफ़ें जो इंसानों से जुड़ी हुई हैं, गरीबी होगी, तकलीफ़ें होंगी, सफरिंग्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, जंग होगी, आपस में एक दूसरे से नहीं बनेगी, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, ये सब होगा। अब इंसानियत, ह्यूमैनिटी हैज़ स्टार्टेड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इट्स ओन डूम। इंसान जो है वो अपने खुद के पराभव की तरफ चल पड़ा। ऊपर वाले ने ये बात स्पष्ट की, और इस चीज़ को एडम और ईव को पता चला, तो दोनों बैठ कर के एकांत में दुखी होकर के विचार करने लगे कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू किया, ब्लेम गेम चालू हुआ, लेकिन फिर ईव उस आर्गुमेंट में
हार गई, क्योंकि उन्होंने वाकई अपराध किया था पहले, उन्होंने वो ट्री ऑफ नॉलेज से फल खाया था। तो वो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और वो बहुत दुखी हो गई और उन्होंने बोला कि ठीक है फाइन, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, आई विल कमिट सुसाइड। पहला सुसाइडल थॉट जो इंसान को आया था वो ईव को आया था। तो एडम ने जब उनकी ये हालात देखा और ये देखा कि ये रियलाइज़ करी अपनी गलती को, तो एडम को दुख हुआ। एडम ने बोला कि नहीं नहीं, तुम सुसाइड मत करना, और देखो हम लोग कुछ करते हैं और हम लोग क्या करें ना, हम लोग भगवान की राह पे चलेंगे और सेटन ने हमारे साथ गलत किया है, हम उससे बदला लेंगे। और हम उससे बदला कैसे लेंगे कि हम भगवान की हर बात का पालन करेंगे, हर आज्ञा का, और हम भगवान की राह पे चलेंगे, तो सेटन हार जाएगा। तो ये सारे डिसीजंस लिए और बोले कि हम जो कुछ भी है परिस्थिति हम लोग साथ में झेलेंगे, एंड आई विल नॉट लीव योर साइड, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू डाई। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ सुसाइड वाली बातें मत करो और हम लोग कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। तब तक में फिर भगवान ने अपने बेटे को भेजा। इनफैक्ट बेटे को नहीं, उन्होंने फिर से अब इस बार माइकल को भेजा। अपने बेटे को तो उन्होंने सज़ा डिलीवर करने के लिए भेजा था भगवान ने, कि तुम जा कर के सज़ा सुनाओ। तो भगवान के बेटे ने आकर, अब हम सब जानते हैं क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से भगवान के बेटे कौन हैं, वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन तब उनका वो नाम नहीं था, तब जीसस क्राइस्ट की कहानी फ्रेम नहीं हुई थी, तब वो केवल भगवान के बेटे के तौर पे जाने जाते थे। तो भगवान के बेटे ने आकर के वो सज़ा मुकर्रर की और फिर उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो वो लोग प्रे करने लग गए भगवान से, एडम और ईव माफ़ी मांगने लग गए और बहुत प्रार्थनाएं करने लग गए कि प्लीज़ हमको क्षमा कर दीजिए, कुछ प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो ये सब सुन कर के भगवान को दया आई और भगवान ने बोला कि चलिए मर्सीफुली पनिशमेंट देंगे हम। और उन्होंने इस बार भेजा आर्कएंजल माइकल को। माइकल को सबसे बेहतरीन आर्कएंजल माना जाता है चारों में से। तो आर्कएंजल माइकल को भेजा और कहा कि तुम जा कर के उन लोगों से बात करो और उन लोगों को बताओ कि भाई पैराडाइज तो उन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो यहाँ पे रहने लायक नहीं रह गए हैं। लेकिन क्या कुछ होगा ये ज्ञान देकर क्या उन्हें, और कैसे इंसान इन चीज़ों से बच सकता है, ये किस तरीके से होता है कि जो पाप किया है तो प्रायश्चित कैसे करेंगे आप, ये पूरी प्रक्रिया आप जा कर के बता के आओ। तो आर्कएंजल माइकल आते हैं, वो ईव को सुला देते हैं अपनी शक्ति से। ईव सो जाती हैं, अनकॉन्शियस हो जाती हैं, और एडम को लेकर के जाते हैं पहाड़ की चोटी पर। और पहाड़ की चोटी पर उनको एक विज़न दिखाते हैं, एक तरीके का सपना जैसा जागते हुए, और उनको एक विज़न दिखाते हैं। और विज़न में एडम देखते हैं किस तरीके से द डूम ऑफ ह्यूमैनिटी, क़यामत का वक्त उन्हें नज़र आया, डेथ, द हॉरर्स ऑफ डेथ, पेन, सफरिंग्स, वॉर्स, जितनी भी परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और वो एकदम से हिल गए। बहुत हॉरिफिक सीन था। तो एडम परेशान, बेहाल बिल्कुल। और एडम को फिर उन्होंने आर्कएंजल माइकल ने बताया कि देखिए, आर्कएंजल माइकल ने बताया कि देखिए ये सब जो कुछ हुआ है इससे बाहर भी निकला जा सकता है। होगा कि भगवान की जो प्रकृति है इसमें आप लोग अच्छे काम करें, जो की हैं गलतियाँ उसके लिए माफ़ी भी मांगें, तो आप लोग इसमें से आप लोग कम तकलीफ़ें हैंड झेलेंगे, सामने आएंगी। तो ये सारी चीज़ें, इनकरेजमेंट्स, ये सारी बातें बताया। एडम और ईव ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और पृथ्वी पे जाने लग गए दुखी होकर, अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और भगवान ने ये आज्ञा दे दी थी एंजल्स को कि पृथ्वी को इंसानों के हिसाब से बनाइए, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहेगा ये ईडन गार्डन, ये स्वर्ग नहीं रहेगा। अब जैसा मैंने पहले देखा था कि कर रखा था कि टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है, प्लेजेंट है, अब इन लोगों को सर्दी गर्मी बारिश सब झेलना पड़ेगा, मौसमों का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें। तो अब अर्थ को उस हिसाब से बना दिया गया। तो बेसिकली अभी पनिशमेंट की जगह हो गई। तो इंसान अब जहाँ रह रहा है वो पनिशमेंट में रह रहा है, पनिशमेंट की जगह एडम और ईव की गलती की पनिशमेंट। वरना पहले जो था वो असली क्रिएशन था भगवान का, अनऑल्टर्ड और बिल्कुल से प्योर, जैसा भगवान ने इंसान को बना रखा था। तो ये थी कहानी आपके पैराडाइज लॉस्ट की। और हम और भी आगे चीज़ों को देखेंगे, जो चीज़ें अगर रह गई हैं, बच गई हैं, तो उनको हम निकाल करके क्लियर करेंगे। यदि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, हम उस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। और कोई टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूं और एक्सप्लेन करूं आप लोगों को इसी तरीके से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।
और मैंने गलती की, मैं 1 महीने तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के बीच और मैं फिर से वीडियोस बनाऊँगा, रेगुलरली बनाऊँगा। जल्दी सारे वीडियोस बना करके टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ वसराज क्लासेस एंड आई एम वसराज। धन्यवाद।